नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जेपी पावर वेंचर्स की। 8 रुपए 40 पैसे का स्टॉक हो चुका है और 6.5% की रैली यहाँ पर आई है। 6.5% नॉट इम्पॉर्टेंट, बट 550 मिलियन शेयर आज यहाँ ट्रेड हुए। आप देख सकते हैं स्टॉक में बहुत तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आया, हाई वॉल्यूम हाई गेन का दे रहा है आज के दिन में। बात करेंगे इस वीडियो में। मार्केट अच्छी खासी चल रहा है, मार्केट में बहुत अच्छा रिकवरी तो नहीं है, बट यस एक स्टेल्थ मोड है। मुझे लगता है कि मार्केट अगर इस रेंज में भी रहता है, लगातार एक ऐसा ही प्रोस्पेक्टिव लेकर के चलता है, तो पोटेंशियली अगर आप देखेंगे तो आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जो भी अगर आपका लॉस हुआ है किसी स्टॉक में, तो वो भी रिकवर होगा, साथ में बहुत अच्छा मुनाफा भी आप कमा के जाएंगे। दो तीन चीजें आपको समझना पड़ेगा। जेपी पावर की जहां तक बात रही, देखिए इस वीडियो में बात करेंगे हम कि कितना टारगेट आपको भी यहाँ से मिल सकता है। स्टॉक अभी भी एक अच्छे जोन में है, नो डाउट, और यहाँ से अभी भी एक अच्छा मोमेंटम चेज करने को मिलेगा। पैसा डबल होगा इस समय। जिस तरह से रिन्यूएबल्स में पावर पैक सिचुएशन बनी हुई है, जो मोमेंटम आ रहा है, चाहे वो सुजलॉन हो, ऊर्जा ग्लोबल हो, जेपी पावर हो, ओएनजीसी हो, एनटीपीसी हो, बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल रिन्यूएबल्स में अच्छी रैली है। तो कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर खरीदारी करनी है, और अगर खरीदारी आप कहीं करते हैं तो स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए और टारगेट क्या लेकर के चलना है, गिरावट कहां पर कितनी हो सकती है अगर होगी तो, वोलेटिलिटी कहां पर है, सब कुछ ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं बाजार की थोड़ी सी। बाजार कल बहुत ज्यादा गिरावट में नहीं था, बट था गिरावट में। 1% के आसपास की गिरावट कल हुई थी। अभी अगर आप देखें आज का मार्केट बहुत अच्छा चला, शुरुआत अच्छी होती है, यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वहां से एक सस्टेनेबिलिटी की कोशिश जरूर होती है, बट एफआईआई का दबाव रहा यहाँ पर और उनकी वजह से बिकवाली थोड़ी जोर पकड़ रही है। एफआईआई ने दोबारा बिकवाली करना स्टार्ट करा है। आप देख सकते हैं मार्केट में लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और एक बार को लगा कि मार्केट आज के दिन में थोड़ा सा ढहता हुआ दिखाई दे सकता है, बट देन अगेन मार्केट को संभालने के लिए अभी भी डीआईआई एफआईआई है यहाँ पे। तो मार्केट ने अच्छा मोमेंटम यहाँ से पकड़ा और ठीक ठाक चला है। जेपी पावर की बात करें तो लेट मी शो यू 15 मिनट कैंडल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट कैंडल्स में एक सेकंड ही ट्रांसफॉर्म होने दीजिए आप इसे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए अच्छी शुरुआत थी, बहुत कोई गैप अप ओपनिंग नहीं रही यहाँ पे। हाँ आप देखेंगे तो 15 मिनट्स में यहाँ पे जो एक मोमेंटम आ गया था उसको ही चेस किया मार्केट ने। फिर एक सस्टेनेबिलिटी रही है यहाँ पे और स्लाइड गैप अप था, और उसके बाद मोमेंटम रहा है यहाँ पे बरकरार। एक सपोर्ट लिया था आज के दिन में बाजार ने अराउंड इस प्राइस पर 8 रुपए 30 पैसे 8 रुपए 35 पैसे के आसपास सपोर्ट मेंटेन हुआ है थ्रू आउट द डे। पहला रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे कल के दिन में जो मोमेंटम चेज करेगा 8 रुपए 85 पैसे के आसपास का कर सकता है। कल का टारगेट आप 8 रुपए 85 पैसे लेकर के चल सकते हैं, और लोअर एंड पे 8 रुपए 30 पैसे का सपोर्ट लेवल बना रहेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हालांकि मैं इंट्राडे को नहीं बोल रहा हूँ आपके लिए, बट यस मार्केट में आज सस्टेनेबिलिटी थी, खरीदारी बहुत गजब आई है। ठीक है, अब अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कहां पर खरीदारी करनी है, क्योंकि 6-6.5% आज आपको मिला है। वहीं पर अगर आप बात करें तो एक महीने का मैं आपको दिखा देता हूं कि एक महीने में कितना रिटर्न मिला है आपको इस स्टॉक में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक महीने में 85% के आसपास का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है ऑलमोस्ट। अगर आप डेली देखेंगे 10%, 12%, 15% की रैली यहाँ पर है। बीच में कुछ दिनों की गिरावट हुई थी, आप देखेंगे 6 महीने कुछ खास नहीं मिला है, बट यस क्योंकि गिरावट थी उस टाइम पे। तो अभी के लिए अगर आप बात करें तो 85% के आसपास का एक महीने में आपको ऑलरेडी रिटर्न मिल चुका है। अच्छी बात, बहुत गजब की यहाँ पर रैली है और इसी रैली को चेस करना है। खरीदारी करना चाहते हो तो कहां पर खरीदारी करनी है, लेट मी शो यू। डेली चार्ट पैटर्न पर अपन आ जाते हैं। देखिए डेली चार्ट पैटर्न है अपना, और डेली चार्ट पैटर्न में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें हैं। खराब चीजों से मेरा मतलब है कि खरीदारी करने का मौका कहां पर है। शुरुआत है एक अच्छा यहाँ पर मोमेंटम आप देख सकते हैं, बढ़िया मोमेंटम है। एक प्रॉब्लम जो आज हुई है वो ये कि जो आज कैंडल बनी है वो आउट ऑफ बोलिंजर है, यानी कि वॉल्यूम तगड़ा आया है और सिर्फ खरीदारी हुई है। अपर साइड से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, बट यस सेटलमेंट के टाइम तक बहुत गजब का ये बंद हुआ है। 1-2% की 2-3% के आसपास की गिरावट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। जैसे ये एक अच्छी रैली आती है, उसके 2 दिनों 3 दिनों के लिए गिरावट इस तरह से आती है, तो आने वाले 1 से 2 दिनों में आप देखेंगे कि मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी यहाँ जेपी पावर में देखने को मिल सकती है, एंड दैट्स द टाइम आपको एंटर होना है बाजार में। जिस तरह का स्टॉक है, जिस तरह से मोमेंटम में है, और जो खबरें आ रही हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस करा दैट दे आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड ₹10,000 करोड़, और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने आरईसी भी लागू कर दिया है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो है जो इन छोटी कंपनीज को काफी सपोर्ट कर रही हैं। इनके पास अभी डायरेक्टली तो पैसा आएगा ही, इनडायरेक्टली भी काफी अच्छा मुनाफा बनेगा। तो इसी वजह से खरीदारी एकदम आपको करनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स में जिन पर सरकार का हाथ तो है ही, मार्केट का भी यहाँ पर हाथ है। अब मार्केट का अगर हाथ रहता है किसी स्टॉक पर, यानी कि उस स्टॉक में पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी और मिड टर्म में भी।
डेली चार्ट से अपन चलते हैं वीकली चार्ट पर देखिए खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा लंबा सोच के करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में आपको नहीं करना है। ये है आपका सेकंड सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 6 रुपए 55 पैसे का है, और जो पहला सपोर्ट मिलेगा आपको दैट इज अराउंड रुपीज 7 रुपए 8 रुपए का पहला सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर गिरावट होती है तो मैं 8 रुपए तक की गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 8 रुपए तक की स्टॉक जो है आपका वो थोड़ा सा लैग कर सकता है। मार्केट में बहुत ज्यादा रैली है, अच्छी रैली है, शुरुआत अच्छी हुई है बाजार में भी, बट जेपी पावर में जिस तरह का मोमेंटम है आप थोड़ा सा 8 रुपए के आसपास तक का सपोर्ट लेकर के चल सकते हैं। पहला टारगेट कहां पर है? पहला टारगेट है 10 रुपए 50 पैसे का। ठीक है, जिस पोजीशन पर स्टॉक है आपका 1.5 रुपए का, आपको यहाँ पर 1.5 2 रुपए का ऑलमोस्ट आपको यहाँ से टारगेट मिल रहा है, विच इज अ डिसेंट टारगेट। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें आने वाली 1 महीने में, तो 1 महीने का टाइम फ्रेम, 1 1.5 महीने का टाइम फ्रेम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सेफर साइड रहते हैं अपन। ठीक है, रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है, बट बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म जाते हो, मार्केट में कुछ उथल पुथल होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 10 रुपए 50 पैसे का पहला टारगेट आपको लेकर के चलना है। एंड सेकंड टारगेट इज अराउंड रुपीज 12 रुपए 50 पैसे का सेकंड टारगेट है आपका, जो कि आपको आने वाले 2 से 3 महीने में दोनों ही आते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह का मोमेंटम चेंज कर रहा है बाजार आपका, साफ है कि मार्केट आपका 12.5 12 रुपए तक जाकर के ही रुकेगा। अभी के लिए अगर आप देखें तो आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, 74 का आरएसआई हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे, बट ठीक है, करेक्शन के बाद थोड़ा सेटलमेंट बन जाएगा, उसके बाद 12.5 रुपए का मोमेंटम चेंज होगा। मैगडी की जहां तक बात है, मैगडी स्ट्रांगली बुल रन में, और हिस्टोग्राम भी आप देख लीजिए कि अपर साइड बन रहा है, यानी कि खरीदारी जो है वो बहुत गजब है। ठीक है, और ऐसे ही स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए जहां वॉल्यूम भी तगड़ा हो, वॉल्यूम के साथ साथ डिलीवरी परसेंटेज भी तगड़ा हो। परसेंटेज वाइज अगर आप बात करें, देखिए 34% के आसपास की डिलीवरी है, 39-40% की, उससे पहले 35% की, उससे पहले 35% की। तो आप और वॉल्यूम देखो 550 मिलियन, उससे के बाद 460-770 मिलियन, उसके बाद 211 मिलियन 5 जनवरी को, और कल की बात करें तो 390 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ और 130 मिलियन डिलीवरी उठाई गई है। ठीक है, तो डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से आप बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड बात करें, या फिर आप ट्रेजेक्टरी की बात करें, टेक्निकल पैटर्न बहुत गजब का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। खरीदारी करने का चार्ट है, 10 रुपए 50 पैसे पहला टारगेट, 12 रुपए 50 पैसे दूसरा टारगेट लेकर के चलना है। बिल्कुल यहाँ पे आपकी जो राय है प्लीज कमेंट करना, बट यस मेरी राय यही है कि यहाँ पर खरीदारी आपको करनी चाहिए। स्मॉल करेक्शन के बाद दोबारा से स्टॉक आपका मोमेंटम चेंज करेगा। जहां तक देखिए बात रही बाजार की, बाजार अच्छा चल रहा है, बट एक प्रॉब्लम जहां पर है वो है एफआईआई। एफआईआई ने कल के बाजार में 2000 करोड़ के आसपास का माल डंप किया था, और ये अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरह की बिकवाली बाजार में आती है, दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और ये लोग लगातार पहले भी बिकवाली करते रहे हैं और इन्हीं की वजह से बाजार नीचे गया था। तो ऐसे में अगर ये दोबारा बिकवाली में आते हैं तो कई स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें इन्होंने खरीदारी की, वो ऊपर निकले, अब रिटेल इन्वेस्टर्स में एंटर कर रहे हैं और वो फंस सकते हैं। हालांकि ये बात है कि एफआईआई जो है वो जेपी पावर जैसे स्टॉक्स में निवेश नहीं करते हैं, छोटी कंपनीज में कम निवेश करते हैं ये लोग। अगर आप जेपी पावर में इनकी शेयर होल्डिंग देखेंगे तो इनकी शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे एफआईआई के पास मात्र 1% से भी कम की शेयर होल्डिंग है, दिसंबर में 1% के आसपास आ गई थी इनकी, 0.9% के है अभी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है। तो ये बात होता है कि ये दे कैन नॉट मैनिपुलेट द मार्केट, दे कैन नॉट मैनिपुलेट द जेपी पावर स्टॉक। तो अगर ये जेपी पावर के स्टॉक मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सीधा मतलब है कि आपके पास एक डिसेंट स्टॉक है जो कि एफआईआई से बचा हुआ है, यहाँ पर पैसा लगाओ। बाजार को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाजार अगर नीचे जाता है जेपी पावर थोड़ा साइडवेज ट्रेड कर सकता है, बट दैट्स ओके। आपको इसीलिए मैंने 1 से 1.5 महीने 2 महीने का टाइम फ्रेम दिया है ना, कि मार्केट अगर थोड़ा वोलेटाइल भी होता है, साइडवेज भी जाता है, तो आपको सस्टेनेबिलिटी रखनी है और 12.50 के लिए यहाँ पर रुकना है। बाकी खरीदारी करने की मेरी सलाह है। लास्ट कॉल और वीडियोस क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।